हाय बच्चों, सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है वॉरियर्स मैथ्स। इस पे एक आज मैं बहुत प्यारी सी कॉन्सेप्ट जिसमें बच्चे कम से कम 35 से 40 सेकंड्स कैलकुलेशन के चक्कर में लगाते हैं, वहाँ से मैं आपका 33 से 38 सेकंड बचाने आया हूँ। हाँ भाई, चुटकी बजाते पढ़ते क्वेश्चन आप ख़त्म कर दोगे, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। और इसी के साथ ये सर्कल की छोटी सी कॉन्सेप्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ, समझने की आप भी कोशिश करेंगे। जब भी कभी आपको दे दे कि एक सर्कल है जिसमें क्या है, दो कॉर्ड्स हैं, दो जीवाएं हैं, इसकी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, मतलब एक सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं, दोनों का अपना अपना लेंथ होगा और दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा। एक चीज़ पहली बात ध्यान रखिएगा, मिनिमम डिस्टेंस के केस में मतलब न्यूनतम दूरी के केस में, मिनिमम डिस्टेंस के केस में क्या होगा, याद रखेंगे दोनों कॉर्ड, मैं फिर से हिंदी में लिख रहा हूँ, दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, दोनों कॉर्ड्स एक ही तरफ होंगे, ठीक है। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, मतलब ये वाला केस, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस अधिकतम दूरी की बात हो जाएगी, ये हो गई न्यूनतम दूरी। क्या हो गई? न्यूनतम दूरी। और अगर अधिकतम दूरी मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करी जाएगी, नहीं मतलब कि अधिकतम दूरी की बात करी जाएगी, तो इसमें जो दोनों कॉर्ड्स होंगे, वो दोनों सेंटर के, केंद्र के दोनों अलग अलग दूसरी तरफ होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। दोनों कॉर्ड्स एक ही तरफ होंगे, किसके? तो सेंटर के, ये भी याद रख सकते हैं, सेंटर के। जो वृत्त का केंद्र होता है वो दोनों कॉर्ड्स वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ होंगे। ऊपर वाला फिगर दिख रहा है आपको। दूसरा याद रखना है, मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी किसके बीच? जब दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सेंटर के अपोजिट साइड्स में होंगे, तब क्या होगा आपके पास, इसमें अधिकतम दूरी का केस बनेगा। अब बात क्या समझनी है, कुछ नहीं करना। मान लीजिए कि दोनों की लेंथ क्या है, ए और बी है, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, मिनिमम जो डिस्टेंस मिलेगा आपको, भाई मेरे याद रखना है, न्यूनतम दूरी दोनों के बीच में क्या होगी, बड़ी वाली कॉर्ड की लेंथ माइनस छोटी वाली कॉर्ड की लेंथ, इसका डिफरेंस निकाल करके क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है भाई मेरे? 2 से डिवाइड करना है। वही चीज़ जब हमसे किसके बारे में पूछ ली जाएगी, अधिकतम दूरी के बारे में पूछ ली जाएगी, तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस के बारे में बात करी जाएगी, दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस के बारे में, तो क्या हो जाएगी, दोनों कॉर्ड्स के लेंथ का सम बाई कितना, 2। ये प्यारी सी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले देखिए, मतलब यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये वाला। नहीं तो बहुत लोग क्या करेंगे, रेडियस का यूज़ करेंगे, फिर पाइथागोरस 2 बार लगाएंगे, उसका नहीं करना है आपको। ये लेंथ और ये लेंथ सेपरेटली निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाइए और आंसर के पास पहुंच जाइए। अब देखिए तो कितने सेकंड में आप क्वेश्चन को बनाएगा, मैं झूठ बोला हूं क्या? 2 सेकंड। देखिएगा तो जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। देखिए क्या है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल हैविंग डायमीटर 58 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इन द सेम सर्कल। कहाँ से? 42 सेंटीमीटर जो लॉन्ग कॉर्ड है उससे उसकी दूरी कितनी, ये पूछी जा रही है। मतलब एक सर्कल है जिसकी डायमीटर 58 सेंटीमीटर मैंने बना रखी है। अब उसके पैरेलल कोई दो कॉर्ड है जो आपस में पैरेलल है, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है। दो कॉर्ड्स, हाँ ये हमेशा याद रखिएगा, दो पैरेलल कॉर्ड्स, ये हमेशा क्या है, दो पैरेलल कॉर्ड्स, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ सॉरी, ये मैं कहाँ चलाया, ये दो पैरेलल कॉर्ड्स की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है? दो पैरेलल कॉर्ड्स की बात करी जा रही है। तो जब ये दोनों पैरेलल होंगे और इनके बीच की दूरी निकालनी है। अब देखिए तो जरा सा, इसकी लेंथ क्या है, CD की लेंथ है 42 सेंटीमीटर और EF की लेंथ है 40 सेंटीमीटर। जैसे ही आप इतना पढ़ लेंगे तो क्या कीजिएगा, दोनों का डिफरेंस तो कितना है, 2 सेंटीमीटर बटा का
2, तो कितना आ जाएगा आपको आंसर कितना आ जाएगा बता लो मुझे। 42 से 40 घटा लिए, आगे आपको 2 सेंटीमीटर, उसका आधा किए 1 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। क्या कितना सेकंड लगेगा आपको बनाने में? बस डेटा पढ़ेंगे कि अच्छा पैरेलल कॉर्ड्स है, मिनिमम लेंथ चाहिए, दोनों कॉर्ड्स का लेंथ दे रखा है हमें 42 40, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2, और आधा कर दिए तो 1 आ गया। क्या पसंद नहीं आया ये कॉन्सेप्ट? ज़रूर आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके बच्चों में शेयर कीजिए, और पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, हम जुड़े हुए हैं आपके लिए, हमेशा अवेलेबल है, हमेशा अवेलेबल है। किस चीज़ के लिए? एक नई सी कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग आए हैं, डाउट्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत अच्छी प्यारी सी वीडियो में। बाय बाय।